हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम बर्ड को देखते हैं जो कि एक वैम्पायर हंटर था और अपनी गन निकालकर कपड़े और मास्क पहनकर वो अपने अगले शिकार के लिए निकलता है। वो वैम्पायर्स को मारकर उनके दांत निकालता था क्योंकि उस समय वैम्पायर के दांत बहुत ही कीमती बिकते थे। बर्ड एक घर में आकर वहाँ पे दरवाजे पर सिल्वर वायर लगाता है, फिर गन लेकर अंदर जाता है। यहाँ पे उसके सामने एक बुजुर्ग औरत आ जाती है और बर्ड से पूछती है, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? लेकिन बर्ड उस औरत को शूट कर देता है, लेकिन वो एक वैम्पायर थी और वो बर्ड के ऊपर हमला कर देती है और बर्ड को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बर्ड किसी तरह उसकी गर्दन अलग कर देता है। दरअसल वैम्पायर को मारने के लिए उनकी गर्दन अलग करनी पड़ती थी। तभी वहाँ पे दूसरा वैम्पायर बर्ड की तरफ आता है, लेकिन बर्ड की लगाई गई सिल्वर वायर से उसका गला कट जाता है और वो वहीं पे मारा जाता है। अब हम एक दूसरे वैम्पायर औरत को देखते हैं जो वैम्पायर्स के लिए एक अलग कॉलोनी बनाना चाहती थी ताकि सारे वैम्पायर वहाँ पे आके रह सके, और उसने अपने वैम्पायर पार्टनर को ही मार दिया था। अब यहाँ पे बर्ड अपने घर वापस आता है। घर आकर नहाते हुए येलो कलर अपनी बॉडी पर लगाने लगता है ताकि कोई वैम्पायर उसकी स्मेल से वहाँ ना आ जाए। जिन वैम्पायर्स को बर्ड मारा करता था उनके साथी अक्सर बर्ड को ढूंढा करते थे। फिर वो अपनी बेटी को स्कूल लेके जाता है। बर्ड ने अपनी फैमिली को ये नहीं बताया था कि वो वैम्पायर हंटर है। उसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है जो उसे लेट आने की वजह पूछती है, तो बर्ड उसे कहता है कि वो एक घर गया था पूल की सफाई करने के लिए। तो उसकी वाइफ उसे कहती है, मुझे झूठ मत बोलो, तुम्हारे झूठ बोलने की आदत की वजह से ही मैंने पहले तुम्हें छोड़ा था। और अब वो अपना घर बेचने की बात करती है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बेटी की स्कूल की फी पे कर सके। बर्ड कहता है कि तुम फिक्र मत करो, 7 दिन के अंदर पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। अब बर्ड एक शॉप में चला जाता है वैम्पायर के दांतों को बेचने के लिए, और बर्ड का दोस्त उसे $800 देता है। बर्ड को पैसे की जरूरत थी और वो उन्हें $800 में बेच देता है। अब वो प्रोजेक्ट वाली लेडी उसी बुजुर्ग औरत के घर पहुंचती है जिसे बर्ड ने मार दिया था। दरअसल ये बुजुर्ग औरत के रूप में उसकी बेटी थी। यहाँ पे वो वैम्पायर लेडी उसे देख काफी रोने लगती है और अपने साथियों को ऑर्डर देती है कि उस आदमी को पकड़ कर लाओ जिसने मेरी बेटी को मार दिया है। अब अगले दिन बर्ड अपने दोस्त जॉन से मिलने जाता है और जॉन से वो कहता है वो दोबारा से यूनियन में काम करना चाहता है तो वो उसे काम दिलाए। ये यूनियन एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिनके एम्प्लॉय को वैम्पायर्स को मारने के लिए भेजा जाता था। अब जॉन उसे उसी कंपनी के बॉस के पास लेके जाता है और बॉस को कहता है कि वो बर्ड को और एक चांस दे, और यहाँ पे जॉन के कहने पर बॉस एक बार मान भी जाता है, लेकिन वो बर्ड को उसकी सारी गलतियां गिनवाने लगता है। वो कहता है कि लास्ट टाइम तुम जब काम पे थे तब तुमने वैम्पायर को मारने के काफी सारे रूल्स तोड़ दिए थे, इसीलिए तुम्हें इस कंपनी से निकाल दिया गया था। लेकिन जॉन के कहने पर वो बर्ड को रख लेता है और कहता है अब अगर तुमने कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। अब यहाँ पे बर्ड का बॉस उसे डे शिफ्ट देता है, यानी बर्ड को दिन में वैम्पायर्स को मारना होगा। अब बर्ड काउंटर पर जाता है और वहाँ पे वो वैम्पायर के दांत बेचता है। जो आदमी काउंटर पे बैठा हुआ था वो पहले बर्ड को पैसे देता है, लेकिन फिर वो पैसे अपने पास ही रख लेता है क्योंकि बर्ड के ऊपर यूनियन कंपनी का पहले से काफी लोन था। अब वहाँ पे बर्ड का बॉस आता है और काउंटर पर बैठे एक आदमी से कहता है कि अब से तुम बर्ड के साथ काम करोगे, यानी कि वो उसका पार्टनर है। अब वो एक बेबी वैम्पायर का पीछा करते हुए बर्ड अपने पार्टनर को बताता है कि ये एक बेबी वैम्पायर है और इंसानों का खून डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो कैट्स और रैट का खून पीता है। जब वैम्पायर अंदर जाता है तो बर्ड अपने पार्टनर से कहता है जब तक मैं वैम्पायर्स को मार ना दूं तुम कार में ही रहना। यहाँ पे बर्ड अंदर जाकर वैम्पायर को मार देता है, लेकिन एक वैम्पायर बर्ड पर हमला करता है और तब तक बर्ड का पार्टनर भी अंदर आ गया था। बर्ड उसे गन अपनी तरफ फेंकने के लिए कहता है, पार्टनर उसे वो गन दे देता है और बर्ड सही समय पर वैम्पायर को मारकर उसके दांत कलेक्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे बर्ड के पार्टनर की हालत डर के मारे काफी खराब हो गई थी, तो बर्ड उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, शुरू में ऐसा सबके साथ होता है। वही दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जो उस शॉप में चली गई थी जहाँ पे उसके बेटी के दांत बेचे गए थे। उस लेडी के पूछने पर शॉपकीपर बर्ड का नाम बताता है कि उसी ने तुम्हारे बेटी के दांत लाए थे। यहाँ पे बर्ड के घर के पास एक लड़की रहने आई थी, वो एक नर्स थी। बर्ड उसका सामान शिफ्ट करने के लिए बर्ड उसकी मदद करता है और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती होती है। अब अगले दिन बर्ड अपने पार्टनर के साथ उसी शॉप में वैम्पायर के दांत बेचने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे शॉपकीपर की बॉडी देखकर बर्ड को पता चल जाता है कि उसे वैम्पायर ने मारा है और साथ ही उन्हें बर्ड का नाम भी पता लग गया है। अब बर्ड का पार्टनर कहता है कि हमें यूनियन को बताना होगा, लेकिन बर्ड उसे
मना करते हुए कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं कभी भी पैसे अर्न नहीं कर पाऊंगा, यूनियन वाले मुझे निकाल देंगे और मैं अपनी बेटी की फीस भी नहीं दे पाऊंगा। ये सब कुछ मैं अपने बेटी के लिए ही कर रहा हूँ और एक बार अगर मेरे पास पैसे जमा हो गए उसके बाद तुम ये सारी सच्चाई बता देना। अब ये सुनकर उसका पार्टनर काफी इमोशनल हो जाता है और वो यूनियन को कुछ भी ना बताने का फैसला करता है। अब अगले दिन बर्ड को खबर मिलती है कि एक वैली के अंदर बहुत सारे वैम्पायर है और बर्ड अपने पार्टनर को लेकर उसी वैली में पहुंचता है। वहां जाकर वो देखता है कि वहां पे 2 और हंटर थे जो वैम्पायर्स को मारने के लिए आए थे। बर्ड उनसे कहता है कि वो वैम्पायर हमारे शिकार है, इसीलिए तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। अब वो दोनों वैम्पायर हंटर बर्ड से कहते हैं कि हम वैम्पायर को मिलकर मारेंगे और उनके दांतों से जो पैसे मिलेंगे उन्हें आधा बांट लेंगे। बर्ड भी उन दोनों की बात मान लेता है। अब वो सब मिलकर वैम्पायर से लड़ने लगते हैं। वहाँ पे 100 से भी ज्यादा वैम्पायर को ये लोग मारते हैं और उन्होंने सभी वैम्पायर्स के दांतों को कलेक्ट किया था बेचने के लिए। तभी बर्ड के पार्टनर को एक वैम्पायर पकड़ लेता है और वो काफी डर जाता है, लेकिन तभी बर्ड उस वैम्पायर को मारकर अपने पार्टनर को बचा लेता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, डरना मत। अब ये बात सुनकर उसका पार्टनर खुश होता है और कहता है कि उसे भी बर्ड की तरह एक वैम्पायर हंटर बनना है। इसके बाद बर्ड अपनी बेटी को लेकर उसकी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में चला जाता है। तभी बर्ड को उस वैम्पायर लेडी का कॉल आता है और वो कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मार दिया है, अब बहुत जल्द ही मैं तुम्हारी बेटी को भी तुमसे छीन लूंगी। तभी बर्ड डर कर उसे पार्टी से अपने बेटी को लेके जाता है और कहता है कि तुम यहीं पर अपने गेम खेलो और वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उस वैम्पायर लेडी के लोग बर्ड के पीछे थे उसे मारने के लिए। तभी वहाँ पर बर्ड सबको धोखा देकर मार देता है। अब बर्ड एक टनल में चला जाता है और वहाँ पर एक छोटा सा रास्ता था जिसमें से निकलकर वो बच जाता है इन सारे वैम्पायर से और अपनी बेटी को वो अपने एक्स वाइफ के घर छोड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन वहाँ पे देखता है कि वो वैम्पायर लेडी पहले से वहाँ पे मौजूद थी। उसने बर्ड के एक्स वाइफ को पकड़ा हुआ था और उसकी एक्स वाइफ बर्ड से पूछती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी बर्ड अपने एक्स वाइफ को सच्चाई बताता है कि वो एक वैम्पायर हंटर है और वो वैम्पायर्स को मारकर उनके दांत निकाल कर बेचता है और ये सारे वैम्पायर्स अब मुझसे बदला लेना चाहते हैं। वो वैम्पायर लेडी भी उससे कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मारा था, अब मैं तुम्हारे बेटी को मारूंगी और उसे वैम्पायर बना दूंगी, जिसके बाद तुम्हारी बेटी अपने माँ का खून पिएगी और तभी तुम्हें एहसास होगा कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। बर्ड वहाँ पे अपने पार्टनर को भी देखता है जिसे ऑलरेडी इन लोगों ने काट कर वैम्पायर बना दिया था और वो बर्ड पे हमला करता है जिसके कारण बर्ड बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सारे वैम्पायर बर्ड की बेटी और वाइफ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़े समय के बाद बर्ड को होश आता है और तभी उसके सामने उसका पार्टनर था और यहाँ पे उसका पार्टनर बताता है कि दरअसल जो लड़की इनके नेबरहुड में आई थी उसी लड़की ने बर्ड के बारे में उस वैम्पायर लेडी को बताया था। ये सुनते ही बर्ड अपने पार्टनर के साथ उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तभी वो लड़की कहती है कि दरअसल उस लेडी वैम्पायर ने मुझे जबरदस्ती वैम्पायर बना दिया था और अपना गुलाम बना के रखा है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और उससे बदला लेना चाहती हूँ। तभी वो बर्ड के पार्टनर को पीने के लिए कुछ खून देती है। अब वो तीनों मिलकर उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो वैम्पायर लेडी थी। तीनों वहाँ पहुँचकर एक एक करके वैम्पायर को मारने लगते हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा वैम्पायर थे, लेकिन तभी वहाँ पे बर्ड का फ्रेंड जॉन आ जाता है और वो अपने मशीन गन से बहुत सारे वैम्पायर को मार देता है। वो लड़की बर्ड को टनल का रास्ता बताती है जहाँ पे छुपकर वैम्पायर रहते थे और वो लड़की बर्ड के पार्टनर को अपने साथ दूसरी जगह पे लेके जाती है और बर्ड को अपने पत्नी और बेटी के पास टनल में जाने के लिए कहती है। बर्ड टनल में जाता है, वहाँ पे वो काफी सारे वैम्पायर्स को मारने लगता है। वैम्पायर लेडी को भी बर्ड के आने की खबर मिलती है और अपने लोगों को वो ऑर्डर देती है कि उसे पकड़ के मार डालो। वहाँ पे बर्ड और जॉन भी वैम्पायर का सामना कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक वैम्पायर जॉन को काट लेता है जिसकी वजह से जॉन बर्ड को आगे जाने के लिए कहता है, लेकिन बर्ड नहीं मानता। लेकिन जॉन उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो और उसके काफी बार कहने के बाद बर्ड वहाँ से चला जाता है। तभी जॉन की बुलेट भी खत्म हो जाती है। तभी वो बॉम्ब निकालता है जो उसने अपने कपड़ों पर लगाया था और वो उसे ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण उसके आसपास के सारे वैम्पायर मारे जाते हैं। बर्ड को भी लेडी वैम्पायर के साथी ने अब पकड़ लिया था, लेकिन तभी वहाँ पे वो नेबर लड़की और बर्ड का पार्टनर आता है और उसे लेडी वैम्पायर के साथ ही मार देते हैं। अब यहाँ पे बर्ड उस वैम्पायर लेडी के सामने आ गया था और उसे शूट भी करता है, लेकिन वो लेडी काफी फास्ट होती है। वो बर्ड पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। जब वो
लेडी बर्ड को मारने के लिए आती है, तभी बर्ड की वाइफ पीछे से एक लकड़ी से उसके ऊपर वार कर देती है, जिसके कारण वो जख्मी होती है। और तभी बर्ड उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन वो बुलेट को दांतों से पकड़ लेती है। बर्ड उसे देखकर हैरान रह गया था। अब वो लेडी बर्ड की तरफ बढ़ती है, लेकिन अचानक से उसकी गर्दन अलग हो जाती है। दरअसल बर्ड ने शूट करने से पहले अपने और उसके बीच में सिल्वर वायर लगा दी थी, जिसके कारण वो मारी जाती है। अब बर्ड अपने वाइफ और बेटी को लेकर वहाँ से निकलता है और वो दूसरी लड़की से कहता है कि हम ये जंग जीत चुके हैं। तभी बर्ड जॉन की हैट उठाकर अपने पार्टनर को देता है और कहता है तुम भी इसी के जैसे बहादुर बनोगे। और ये लोग बाहर आते हैं, जहाँ पे यूनियन कंपनी का ओनर था, जो बर्ड से कहता है तुमने काफी सारे रूल्स को तोड़ दिया है। लेकिन बर्ड का पार्टनर उसे कहता है कि हमने कोई भी रूल नहीं तोड़ा, बल्कि हमने बर्ड की वाइफ और बेटी को बचाने के लिए ये सब कुछ किया था। ये सुनकर बर्ड का बॉस उन्हें कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अब बर्ड की वाइफ सारी सच्चाई जानने के बाद उसे कहती है कि तुम्हें ये छुपाने की जरूरत नहीं थी, तुम अगर सच बताते तो भी मैं तुम्हारे साथ ही रहती। और अब वो उसके साथ वापस अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, जिसे सुन बर्ड काफी खुश होता है। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। बाय।